Hello, this is Saurabh Misra and I welcome you all to the Setup Knowledge. From now and today, we are going to discuss a series about LT ग्रेड्स एग्जाम। आज से हम LT ग्रेड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो सबसे पहले हम ड्रामा को कवर करेंगे। आपको पता है कि पूरा लिटरेचर लैंग्वेज मिला करके 84 टॉपिक समथिंग हो जाते हैं, तो ड्रामा को देखेंगे। ड्रामा में आज मैकबेथ लेने जा रहे हैं। इससे जो भी रिलेवेंट फैक्ट है प्लस MCQ, इसमें 100 MCQ होंगे, तो कुछ आज करा लेंगे, कुछ अगले वीडियो में करा देंगे, तो पूरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता है बट फिर भी हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या आएगा। शेक्सपियर का मैकबेथ आएगा, और शेक्सपियर का आपका 12th नाइट आएगा, और मर्चेंट ऑफ वेनिस आएगा। शेक्सपियर से 3 चीज़ें आएंगी, 3 ड्रामा है और 2 पोएट्री भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर आपका, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद बेन जॉनसन का एवरीमैन इन हिज ह्यूमर आएगा, और ड्राइडन का क्या आएगा, ऑल फॉर लव आएगा। और उसके बाद बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन आएगा, और ग्लासवर्दी जस्टिस आएगा, हैरोल्ड पिल्टर का द बर्थडे पार्टी आएगा, यूजीन ओनील का द हेरी एप आएगा, आर्थर मिलर का ऑल माय सन आएगा, गिरीश कर्नाड का क्या आएगा, हाई वदना आएगा। यानी 1 हो गया, 2, 3 और आपका 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11। आपके 11 ऑलमोस्ट पढ़ने हैं ड्रामा, तो इनको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं 1, 2, 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो आप बिना देर किए चलते हैं विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ पे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ। और पहले शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे, जिससे बाइलिंगुअल में कोई दिक्कत ना हो, आपका पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए। तो शेक्सपियर पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 को, और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। यानी जिस दिन ये पैदा हुए थे उसी दिन मरे थे, 23 अप्रैल को। और ये क्या थे, एक इंग्लिश पोएट थे, प्लेरिट थे, फेमस थे। इन्हें क्या कहा जाता था, इंग्लैंड नेशनल पोएट कहा जाता है, और बर्ड ऑफ एवन। एवन में इनका मतलब पैदा हुए थे, इस वजह से बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। थी रोट कितना अप्रोक्सीमेटली 37 प्लेज इन्होंने लिखा है, 154 सोनेट इन्होंने लिखा है, और जूम कर दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत न हो, और रेजोल्यूशन 360 पे कर लीजिएगा। और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखा है, टोटल 5 पोएम लिखा है। शेक्सपियर्स लिटरेरी लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड। तो देखते हैं, फर्स्ट लिटरेरी पीरियड कब हुआ था, 1585 टू 1594। सेकेंड लिटरेरी पीरियड 1594 टू 1600। थर्ड लिटरेरी पीरियड 1601 टू 1608, और फोर्थ लिटरेरी पीरियड आपका 1608 टू 1630। तो आज हमारा टॉपिक है मैकबेथ। तो मैकबेथ को पूरा का पूरा बता देंगे। थोड़ा मैकबेथ के बारे में बता दे रहे हैं। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, और इसे 1606 में यानी 1606 में फार्म किया गया था। और मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ एक एम्बिशन वाला था, एम्बिशियस आदमी था। वो क्या करता है, 3 विचेस से मिलता है, 3 चुड़ैलों से, और उन्होंने एक प्रोफेसी करती हैं कि तुम राजा बनोगे। और इसके बिहाफ पे वो अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ के साथ मिल करके डंगन की हत्या कर देता है। तो यही इसमें कहानी में है सारी चीज़ें। चलिए देख लेते हैं। तो मैकबेथ ये ट्रेजेडी है। मैकबेथ क्या है, ट्रेजेडी है। और परफॉर्म कब किया गया था, 1606 में किया गया था। और शेक्सपियर रोट दिस ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। पूछा जाएगा MCQ में, अभी दिखाएंगे पेपर। तो जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में मैकबेथ को लिखा गया था, और फर्स्ट पब्लिश हुआ था किसमें, पोर्टफोलियो में किया गया था, किसमें, फोलियो ऑफ 1623 में। ये हो गया मैकबेथ। 12th नाइट के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर मैकबेथ शुरू करेंगे। 12th नाइट आर व्हाट यू विल इज ए कॉमेडी बिलीव टू बी रिटन इन 1600, ऐसा माना जाता है। और इस कहानी में क्या है, द प्ले सेंटर्स टू द ट्विन वायला एंड सेबेस्टियन का। इसमें कहानी क्या है, वायला और सेबेस्टियन का है, दोनों बिछड़ जाते हैं, और बाद में इसको नाम बदल के अपना से रहना पड़ता है। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। फिर तीसरा आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में लिखा गया था, 1907 की पीरियड में। ये आपका क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है। और इन मर्चेंट ऑफ वेनिस मस्ट डिफॉल्ट ऑन ए लार्ज लोन प्रोवाइडेड बाय जेविस मनी लेंडर। ये सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके देखेंगे आज। चलो देखते हैं मैकबेथ। तो मैकबेथ से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पूरा LT एग्जाम के ओरिएंटेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
20-30 क्वेश्चन कराने से चाहे हम आपका टाइम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम एग्जाम ओरिएंटेड, बुक ओरिएंटेड कराएंगे जिससे आपको पेपर में आने के चांस रहें। हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को किसने मारा? मैकडफ, लेडी मैकबेथ, बैंक को। तो मैकडफ ने मैकबेथ को अंत कर देता है, मैकडेफ का, सॉरी मैकडफ क्या करता है आपका, मैकबेथ का अंत कर देता है। हाउ मेनी रेन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? 1, 3, 2, 4, तो 3 सही जवाब हो जाएगा, 3। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर। होम डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, मैल्कम एंड डोनाल्बियन, डंकन्स ड्रंकन चैम्बर, द पोर्टर, मैकबेथ। तो किसको करते हैं? डंकन्स ड्रंकन चैम्बर को। 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर आपका क्या है? हु किल्ड बैंको? बैंको को किसने मारा? मैकडफ, फ्लियांस, मैकबेथ, ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। तो बैंको को मारने वाले कौन थे? एक ग्रुप ऑफ मर्डर्स जो कि मैकबेथ के द्वारा हायर्ड किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ डेथ? इसमें से कौन लेडी मैकबेथ के डेथ को अच्छे से डिस्क्राइब करता है? सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लिप्स वॉक्स ऑफ द पैलेस वॉल, सी स्टेब हरसेल्फ, मैकडफ स्लेस इन हर रिवेंज फॉर हिज ऑन वाइफ्स मर्डर। तो सी डाइज ऑफ स्टेज, वो ऑफ स्टेज होके मर जाती है। हु डिस्कवर्ड, यानी खुद को ख़त्म कर देती है। हु डिस्कवर्ड डंकन्स बॉडी? डंकन्स की बॉडी किसने खोजा? लिनक्स, रॉस, मैकडफ, डोनाल्बियन। तो किसने किया है? मैकडफ ने। 7 नंबर देखते हैं। होम डज, बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड से कराएंगे, आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे पता है 1 महीने आपके पास टाइम है, तो ऐसे कराएंगे। अगर स्पीड की समस्या हो तो कम ज़्यादा कर लीजिएगा, वीडियो रेजोल्यूशन 360 पे कर लीजिएगा। होम डज मैकबेथ सी सीटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंक्वेट? तो बैंक्वेट में आप मैकडफ का मतलब होम डज मैकबेथ सी सीटिंग इन हिज चेयर, किससे देख रहा था बैठा हुआ? तो हिमसेल्फ, बैंकोज घोस्ट, डंकन्स घोस्ट, लेडी मैकबेथ। तो जब बैंको को मार देता है, बैंको उसका दोस्त था, तो जब अपने भोजन कक्ष में था जो बैंक्वेट हॉल में, वहाँ पे उसने बैंको की भूत को देखा था चेयर पे बैठे हुए, तो बैंक्वेट घोस्ट हो जाएगा, बैंकोज घोस्ट। व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? ए होटिंग हेड अर्जिंग हिम टू स्पिल ब्लड, ए ब्लडी एक्स lodged in Duncan's brow, a pale maiden weeping in moonlight, a floating dagger pointing him। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ऑप्शन डी, ए फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम। 9 नंबर देखते हैं। आज ऑलमोस्ट 25 कराएंगे। तो विद होम आर द स्कॉट्स एट वार इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? विद होम आर द स्कॉट्स एट वार इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड। तो ये नॉर्वे, कहाँ पे? नॉर्वे। 10 नंबर देखते हैं। विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले? नॉर्वे, फ्रांस, इंग्लैंड, फिनलैंड। तो विकल्प सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड। 11 नंबर देखते हैं। हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले? मतलब विच क्राफ्ट की गॉडेस कौन थे? एफ्रोडिट, हेकेटे और मिनर्वा, और क्या लिखा गया है? मोर्ड्रेड। तो हेकेटे हो जाएगा, हेकेटे देवी थी, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं। हु किल्स डोनाल्बियन? डोनाल्बियन को किसने मारा? मैकबेथ, मैल्कम, मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ, नो वन। इसमें नो वन, किसी ने नहीं मारा था। 13 नंबर देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर सी डाइज? मतलब लेडी मैकबेथ को क्या हो गया था उसके मरने से पहले? सी इज प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, सी हांटेड बाय द घोस्ट ऑफ डंकन, सी सीज हर चिल्ड्रन किल्ड इन बैटल, सी सीज हर चिल्ड्रन किल्ड बाय मैकबेथ। तो आप सबको पढ़ा होगा आपने, बस हम क्वेश्चन करा रहे हैं, पढ़ाने का टाइम अभी नहीं है, कहेंगे तो पढ़ा देंगे। तो वो रात में सोने की आदत हो गई थी, वो रात में सोते हुए चलती थी। 14 नंबर देखते हैं। हु किल्ड लॉर्ड सीवार्ड सन्स? तो लॉर्ड सीवार्ड सन्स को किसने मारा था? डंकन, लेनॉक्स, मैकबेथ, रॉस। तो किसने मारा था? मैकबेथ ने मारा था। किसने मारा था? मैकबेथ ने। 15 नंबर एंड 15 नंबर देखते हैं। वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउंड? तो एडिनबर्ग, स्कोन, लंदन, और क्या दिया गया है आपका? डंसिनन। तो कहाँ पर हो जाएगा? स्कोन का हो जाएगा। ये इस्कॉन टेम्पल वाला नहीं है, ठीक है। 16 नंबर देख लेते हैं। वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेज प्रोफेसी? ऑप्शन ए, ही किल्स द विचेज फर्स्ट, ऑप्शन बी, he receives a charm, option C, he is powerful warlock, option D, he was born by
सिसेरियन सेक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर देखते हैं, वेर इज डंकन किल्ड? डंकन कहाँ पे मारा गया? इन द बैटल विथ नार्वे, नार्वे में तो मारा नहीं गया था। इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ कैस्टल इन हिज बेड चैम्बर ऑफ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मैलकम्स इन इंग्लैंड? मतलब यहाँ से कौन भाग गया था मैलकम की आर्मी ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड में? डोनाल्वियन, रॉस, मैकडफ, लेनॉक्स। तो मैकडफ भाग गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर्ड? स्टार्मी एंड वायलेंट, काम एंड प्लेसिड, फॉगी एंड ओमनियस, नॉर्मल लाइट। तो कैसा था? स्टार्मी एंड वायलेंट था उस दिन वेदर, मौसम ऐसा था। 20 नंबर देख लेते हैं, हु किल्ड लेडी मैकबेथ? मैकबेथ, मैकडफ, डंकन, लेडी मैकबेथ। उसने खुद सुसाइड कर लिया था, लेडी मैकबेथ हो जाएगा। 21 देखते हैं, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ? मतलब डंकन की मृत्यु के बाद तुरंत ही कौन भाग गया था? तो ये भागने वाला कौन था? मैलकम एंड डोनाल्वियन था। कौन था? मैलकम एंड डोनाल्वियन। 22 देखते हैं, हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट? कौन जोक किया था? मैकबेथ, मैकडफ, द पॉर्टर, डंकन। तो ऐसा करने वाला कौन था? द पॉर्टर था। 22 देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत कम लूँ, क्वेश्चन ज़्यादा करा लूँ। व्हाट टाइटल मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्टोरी डिस्क्राइब्ड इन एक्ट 1? तो कौन सा उसको टाइटल दिया गया था? आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि क्या है? थेन ऑफ कार्डार, क्या है? थेन ऑफ कैडर, और थेन ऑफ रॉस, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो और प्रिंस ऑफ क्यूमरलैंड। तो थाने ऑफ कार्डार या थेन्स ऑफ कनाडार या थेन ऑफ कार्डर बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 देखते हैं, हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज़ बीन किल्ड? मैकडफ किसने बताया कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है? डोनाल्बियन, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, रॉस। तो बताने वाला कौन था? रॉस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, हाउ डज बरनाम वुड कम टू द डंसिनेन? मतलब बरनाम के जंगल डंसिनेन पे कैसे आए? बाई मैजिक, थ्रो एन अर्थक्वेक, इट डजेंट, मैलकम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 हो गया, और कर लेते हैं, हाउ मेनी विचेज आर देयर? 2, 3, 4, 5। तो 3 विचेज थी, 3 चुड़ैलें थी वहाँ पे मैकबेथ में। हु आल्सो इंसाइट्स मैकबेथ फॉर एविल एक्ट्स? मैकडफ, लेडी मैकबेथ, बैंगो, मैलकम। तो ऐसा करने वाला कौन था? लेडी मैकबेथ थी। उसने उकसाया था बुरा करने के लिए कि राजा बन जाइए, हम रानी बन जाएंगे। 28 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट इन द प्ले? इविल एंड गुड, इल एंड वीक, गिल्टी एंड इनोसेंट, नॉन। तो इविल एंड गुड, अच्छाई बुराई का कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। 29 देखते हैं, ऑन व्हाट मॉडल इज द प्लॉट डिजाइन दैट ब्रिंग्स फॉर एक्सेप्शनल कैलेमिटी? फ्रेंच मॉडल, इंग्लिश मॉडल, ग्रीक मॉडल, स्पेनिश मॉडल। तो क्या था? ग्रीक मॉडल। 30 देखते हैं, थोड़ा और स्लो करें क्या। द प्ले मैकबेथ इज कंसर्न्ड विद द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका। तो ये कहाँ का पूरा है? ये स्टोरी स्कॉटलैंड का। हु आर द मैलकम एंड डोनाल्वियन? मैलकम और डोनाल्विन कौन थे? दे आर डंकन्स ब्रदर, दे आर मैकबेथ्स ब्रदर, दे आर डंकन सन्स। वो डंकन के क्या थे? पुत्र थे, लड़के थे। अब 32 देख लेते हैं, जितना हो सकेगा उतना आज हम करा देंगे। वैसे 100 क्वेश्चन इसका है बनाया, मतलब कराने का सोचा है। 100 में पूरा मैकबेथ कवर हो जाएगा। हु इज़ द जनरल ऑफ किंग डंकन्स आर्मी अदर देन मैकबेथ? मैलकम, डोनाल्बिन, बैंको, नान। तो बैंको जनरल क्या था? बैंको जनरल ऑफ किंग्स डंकन आर्मी था, जनरल था, ठीक है। द 3 विचेज अपियर फर्स्ट टाइम इन, कौन से एक्ट में हुई थी? सेकेंड एक्ट, फर्स्ट एक्ट, थर्ड एक्ट, फोर्थ एक्ट। तो फर्स्ट एक्ट में। इसके लिए आप समरी पढ़ लीजिएगा या गूगल से भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा समरी मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे। कहेंगे तो हम बना भी देंगे 15-20 मिनट में। द प्रोफेसी विच इज नॉट मेड बाई विचेस, ऐसी कौन सी प्रोफेसी है जिसको विचेस चुड़ैलों ने नहीं कहा था? ही विल बी किल्ड, ही विल बी चीप, ही विल बी किंग ऑफ इंग्लैंड, ही विल बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो ही विल बी किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का मतलब ही नहीं था। 35 देखते हैं, हु इज़ द नोबल मैन इज़ द कोर्ट ऑफ किंग डंकन्स? मैलकम, रॉस, डोनाल्वियन, बैंको। तो कौन था ये? रॉस था। लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज करा देंगे। Who is the man Macbeth wants to remove from his way after he succeeded on throne? तो ये कौन था? बैंको था आपका। 37 देख लेते हैं, Why does Macduff fly to England? इंग्लैंड क्यों भाग गया था? टू एवेंज द डेथ ऑफ किंग डंकन, टू एवेंज द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, टू सीक मिलिट्री एड अगेंस्ट द मैकबेथ।
तो वो मिलिट्री सेना की सहायता के लिए क्या की गया था ताकि मैकबेथ से लड़ सके। 38 देखते हैं। इन विच एक्ट सीन डज मैकबेथ डाई, कौन से एक्ट और कौन से सीन में मैकबेथ मर जाता है? तो सीन 8 और एक्ट 5 में। 5 एक्ट का प्ले ही है आपका। 39 देख लेते हैं और जूम कर लेते हैं। हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड, यहाँ पे स्मेल ऑफ ब्लड है। हु सेड दैट, ऐसा किसने कहा? आपके स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रॉस, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। ये कहने वाली कौन थी? लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है, आपको पता है, गिल्ट में। उन लोग को भूत भी दिखाई देता है बैंकों का। देयर इज कम्फर्ट एट देयर आर एस क्या है? देयर आर एसेलेबल। हु आर एसेलेबल? एसेलेबल कौन है? डंकन एंड हिज सर्वेंट, बैंको एंड फ्लियांस, मैकडफ एंड हिज वाइफ, और यहाँ पे मेलकम होना चाहिए, मेलकम एंड डोनाल्ड। तो बैंको एंड फ्लियांस। 41 देख लेते हैं। What happened to फ्लियांस? फ्लियांस को क्या हुआ? He escaped, he was murdered, he helped Macbeth, none, he escaped, वो बच के भाग निकला था। फ्लियांस was son of Macbeth, son of बैंको, son of डंकन, नॉन, तो बैंको का लड़का था। क्या था? बैंको का लड़का था। भविष्यवाणी थोड़े लोग, भविष्यवाणी की वजह से वो बैंको को तो मार दिया, बैंको के लड़के को भी मारना चाहता था और राजा के लड़के को भी, लेकिन बैंको का लड़का भाग चुका था। 43 देखते हैं। व्हाट डिड द सन ऑफ डंकन डू आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर? रैन अवे टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, किल्ड इन स्कॉटलैंड, स्टे बैक इन स्कॉटलैंड, और फगेटिव ऑफ स्कॉटलैंड। तो रैन अवे टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, वो भाग गए थे। मेलकम 44 देखते हैं। मेलकम वॉज फर्स्ट सन ऑफ डंकन, हु वॉज द सेकेंड वन? तो मेलकम जो था डंकन का पहला लड़का था। दूसरा लड़का कौन था? तो आपका डोनाल्विन था। कौन था? डोनाल्विन था। 45 देख लेते हैं। मैकबेथ एंड बैंको आर जनरल्स ऑफ, कहाँ के जनरल थे? तो किंग डंकन, डंकन के जनरल थे। ठीक है, मैकबेथ और बैंको दोनों, बैंको को मैकबेथ ही मार देता है। द फर्स्ट सीन ऑफ मैकबेथ एंड्स विद, किसके साथ खत्म होता है? मोनोलॉग, राइम्ड कपलेट और कोरस डेथ। तो राइम्ड कपलेट के साथ समाप्त होता है। 47 देख लेते हैं। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, द लाइन हैज़ बीन सेड बाई, ये देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, चेहरे पे नहीं लिखा है कि दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा पढ़ नहीं सकते। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये डंकन के द्वारा कहा गया था। ठीक है। फेयर एंड, एक फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फेयर एंड नोबल हास्टेस, वी आर योर गेस्ट टू नाइट, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये डंकन ने कहा था। जब मैकबेथ के यहाँ आते हैं तभी कहते हैं। 49 देख लेते हैं। केम लेट मी क्लच दिस, केम लेट मी क्लच दिस, व्हाट डज मैकबेथ वांट टू होल्ड? बैंको, डैगर, विच इज नोन, तो डैगर को पकड़ना चाहता था। 50 नंबर देख लेते हैं। हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हैड शी नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट? मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, मेलकम, फ्लियांस, तो लेडी मैकबेथ ने कहा था। 51 देख लेते हैं। वाइल्स थ्रेट ही लिव्स, वर्ड्स टू द हीट ऑफ डिड्स टू कोल्ड ब्रीथ गिव्स, क्या है? वाइल थ्रेट ही लिव्स, वर्ड्स टू द हीट ऑफ डिड्स टू कोल्ड ब्रीथ गिव्स। ही रिफर्स टू, ही किसके लिए कहा गया है? ये मैकबेथ के लिए कहा गया है। किसके लिए? मैकबेथ के लिए। 52 देख लेते हैं। व्हाट हेलुसिनेशन डज मैकबेथ सी, ऐसा कौन सा हेलुसिनेशन है, भ्रम है, जो मैकबेथ ने देखा था? ए डैगर, क्या? ए डैगर। 53 देख लेते हैं। What happens when Macbeth tries to clutch the imaginary dagger? He cannot grasp it, it disappears. Or he grasps it, it turned into poison. He can't grasp it. 54 देख लेते हैं। A dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat oppressed brain. Who said this? ये किसने कहा था? ये मैकबेथ ने कहा था। किसने कहा था? मैकबेथ ने। What does, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जूम कर लेते हैं। What does Macbeth see on the blade and the क्या है? And the dozen of the imaginary dagger. तो fish of three witches, lighting of blood, drafts of blood. ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 56 देख लेते हैं। If it were done when it is done, the eye were done well in the above. It refers, ये किसके लिए रिफर्स किया गया है? मर्डरर के लिए। किसके लिए? मर्डर के लिए। 57 देख लेते हैं। मैकबेथ इज वन ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस, कॉमेडीज, ट्रेजिडीज, रोमांस, तो ये ट्रेजिडीज है। कॉमेडी आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है। 58 देख लेते हैं।
द इवेंट्स ऑफ मैकबेथ आर ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, रोम। तो स्कॉटलैंड का कहानी है, इवेंट है, घटना है। 59 देख लेते हैं। इन हिज ट्रेजिडी शेक्सपियर इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिडी, पोएटिक ड्रामा, पोएट्स ऑफ हिज पोएम नॉन। तो ग्रीक कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिडी। 60 नंबर देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन, अभी मैंने पहले ही बताया था, 23 अप्रैल को 1564 में। अब 23 अप्रैल 1616 में मृत्यु भी हुई थी, डेथ हुआ था। 61 देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट थॉर्न हिल रोड और फ्लोगन इन एवन इन डोरस्टायर, क्या है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इन वारविक शायर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसलिए वार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। 62 देख लेते हैं। पूरा का पूरा मैकबेथ करा देंगे, जितने भी मैकबेथ से क्वेश्चन बन सकेगा, जिससे आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस और 12th नाइट करा देंगे। फिर सोनेट नंबर 29 138 करा देंगे। और अगर आप तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा करा देंगे, कोशिश है हमारा। स्पाउज ऑफ शेक्सपियर वाज, शेक्सपियर की पत्नी कौन थी? एन्ने हैथवे। तो एन्ने हैथवे थे, क्या फालतू पढ़े। दूसरा शेक्सपियर डेड ऑन, अभी ऑलरेडी मैंने बताया, 2-3 बार बताया, 23 अप्रैल 1616 में। अब 64 देख लेते हैं। 64 आपका क्या है? हाउ मैनी प्लेस डेड शेक्सपियर अप्रोक्सीमेटली रोट। तो कितने लिखे थे? तभी ऑलरेडी मैंने बताया था, 37 प्लेस। मैकबेथ फॉल इनटू ट्रेजिडी कॉमेडी, तो ऑलरेडी पता है ट्रेजिडी। 66 देख लेते हैं। द फुल टाइटल ऑफ द मैकबेथ इज, मैकबेथ का पूरा टाइटल क्या है? स्टोरी ऑफ मैकबेथ, ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ द विलेन, मैकबेथ द हीरो। तो फुल टाइटल क्या है? ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ। 67 देख लेते हैं। मैकबेथ वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, कब परफॉर्म किया गया था? तो 1606 में, यानी 1606 में परफॉर्म किया गया था। अब मैकबेथ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो किस में पब्लिश किया गया था? तो फोलियो ऑफ 1623 में, 1623 की फोलियो में। 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोफेसी डिड द ट्रायो विचेस टोल्ड टू द मैकबेथ। जो तीनों जो चुड़ैल थी वो क्या बताई थी? तीसरी वाले। तो व्हाट ही विल बिकम द वॉरियर, दैट ही विल बिकम द वॉरियर, दैट ही विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, दैट वी विल डाई सून, दैट विल बी द सेवियर ऑफ स्कॉटलैंड। तो उसने बताया था दैट ही विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और इससे उसके अंदर एम्बिशन जाग जाता है और वो राजा का भी हत्या कर देता है, और डंकन का भी, और बैंको का भी कर देता है। हु वाज मैकडफ, मैकडफ कौन था? बैंकोस सन और थाने ऑफ 5, तो थाने ऑफ 5 था या 5 था? ठीक है, थाने ऑफ 5 था। 71 देख लेते हैं। हु वाज द एल्डर सन ऑफ डंकन, डंकन के एल्डर सन कौन था? मैलकम था, और दूसरा कौन था? डोनाल्विन था, तो यहाँ पे मैलकम हो जाएगा। 72 देख लेते हैं। फाइंड आउट द सिमिलरिटी बिटवीन रॉस, लिनॉक्स और एंगस और मेंटीथ। दे ऑल आर वेयर किंग्स, दे आर वेयर स्लेव्स, दे ऑल वेयर स्कॉटिश थानिस। तो वो क्या थे? जैसे एक होता है, वो क्या थे? दे ऑल वेयर स्कॉटिश थेंस थे या थांस थे, ठीक है। 73 देख लेते हैं। वेयर डज द मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ बैंको। तो बैंको की घोस्ट को मैकबेथ ने कहाँ देखा था? फॉरेस्ट, रूम, पैलेस, बैंक्वेट हॉल। तो बैंक्वेट हॉल में देखा था, कुर्सी पे बैठे हुए। 74 देख लेते हैं। डोनाल्विन वाज डंकन्स ब्रदर, डंकन्स कजिन, डंकन्स यंगर सन। डंकन्स का छोटा लड़का था, बड़ा कौन था? मैलकम था, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 75 देख लेते हैं। व्हाट डज मैकबेथ डू टू मैकडोनाल्ड आफ्टर ही डिफीट्स हिम। तो क्या करता है? टेक्स हिज फैमिली क्रेस्ट एंड टाइटल, रिप्स आउट हिज हर्ट, ही टेक्स हिम prisoner and brings him to Duncan, cuts off his head and places it on the battlements। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कट ऑफ हिज हेड एंड प्लेसेज इट ऑन द battlements। 76 देख लेते हैं। व्हाट न्यू टाइटल डज मैकबेथ रिसीव अर्ली इन एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट में उसे कौन सा टाइटल मिला था? अर्ली ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, थाने ऑफ कॉरिडोर और थाने ऑफ क्लेमिस और किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थाने ऑफ कॉरिडोर। 77 देख लेते हैं। द वियर्ड सिस्टर ग्रेट मैकबेथ हैज, थाने ऑफ कॉरिडोर, थाने ऑफ 5, किंग एंड किंग हेयर आफ्टर, थाने ऑफ क्लेमिस, थाने ऑफ 5 एंड फादर ऑफ किंग, थाने ऑफ क्लेमिस, थाने ऑफ कॉरिडोर एंड किंग हेयर आफ्टर, थाने ऑफ कॉरिडोर, थाने ऑफ लोचावर, थाने ऑफ क्लेमिस। तो थाने ऑफ क्लेमिस पहले कहते हैं, फिर थाने ऑफ कॉरिडोर कहते हैं, और फिर किंग्स ऑफ ईयर आफ्टर, उसके बाद क्या कहती हैं? राजा कहती हैं कि राजा बनोगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 देख लेते हैं। 78 क्या है? हाउ डू द वियर्ड सिस्टर ग्रेट बैंको।
वो कैसे बैंकों को क्रिएट करते हैं। दाउ शैल गेट किंग्स दो यू बी नॉन मेल किंग हियर आफ्टर ओ वेलियंट कजिन दाउ शैल बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो दाउ शैल गेट किंग्स दाउ दाउ शैल गेट किंग्स दो दाउ बी नॉन, ये बोलती हैं। 79 देख लेते हैं। मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर, ये पता ही है। 80 देख लेते हैं। हु डज डंकन नेम एज हिज सक्सेसर, तो अपने सक्सेसर का नाम क्या था, उत्तराधिकारी का नाम क्या था, मेलकम था, क्योंकि बड़ा लड़का था। 81 देख लेते हैं। लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन सुपर नेचुरल पावर्स टू स्लीक ओवर योर रजलुक्स ऑन सेक्स मी हियर होवर थ्रो fog and fill the air और बिजिल द टाइम, तो अनसेक्स मी हियर ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 देख लेते हैं। हु फ्रेम मैकबेथ एज डंकन्स मर्डरर, डंकन्स के मर्डरर को बताया कि मैकबेथ है कौन, डंकन्स बॉडीगार्ड, डंकन्स के बॉडीगार्ड को, मतलब मैकबेथ फ्रेम कर देता है कि बॉडीगार्ड जो थे उन्होंने हत्या कर दिया, उन्होंने ही राजा का हत्या कर दिया, डंकन के बॉडीगार्ड, और किया था खुद उसने। 83 देख लेते हैं। लेडी मैकबेथ टेल्स मैकबेथ व्हेन यू डस्ट इट देन विल्ट दाउ बी किंग विल आई लव यू देयर विल इट वेयर डन क्विकली यू वेयर ए मैन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यू वेयर ए मैन। 83 हो गया। 84 देख लेते हैं। हाँ, बहुत कम टाइम में हम पूरे के पूरे करेंगे। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो, समस्या हो, तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, उसको हम सुधार करेंगे। व्हाट डज लेडी मैकबेथ से शी वुड डू विथ हर चाइल्ड इट शी हैड टू गिव अप हर लाइफ फॉर इट कट ऑफ इट्स हेड अबेंडन इट डैश इट्स ब्रेन आउट, तो डैश इट्स ब्रेन आउट हो जाएगा। 85 देख लेते हैं। व्हाट डज बैंको थिंक अबाउट द विचेस प्रेडिक्शन, विचेस मतलब जो चुड़ैलों की प्रेडिक्शन के बारे में बैंको क्या सोचता है। ही विल ट्राई टू मेक देम कम ट्रू, ही विशेस दे वुड नॉट कम ट्रू, और ही डिस्कार्ड देम, ही ड्रीम्स दैट दे मे कम ट्रू बट ही विल डू नथिंग अबाउट देम। वो देखता है ही ड्रीम्स दैट दे मे कम ट्रू, वो सत्य हो जाएगी, बट ही विल डू नथिंग अबाउट देम, और उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। 86 देख लेते हैं। व्हाट डज मैकबेथ थिंक ही सीज फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एज he goes to kill Duncan, a bloody head, a bloody child, a bloody sword, a bloody dagger, तो a bloody dagger ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 87 देख लेते हैं। Where does the porter imagine he is regarding the gate, the castle of File, the gate of to hell, the palace at Dunsinen, और the gate to heaven, the gate to hell ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 देख लेते हैं। हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी, डंकन की बॉडी को किसने डिस्कवर किया, खोजा मैकडफ ने, किसने, मैकडफ ने। 89 देख लेते हैं। व्हाट डू मेलकम एंड डोनाल्विन डिसाइड दे विल डू व्हेन डंकन इज मर्डर्ड, डंकन के मर्डर के बाद वो क्या करेंगे। किल द बॉडी गार्ड, फ्ली टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, किल मैकबेथ एवेजिटेट, तो फ्ली टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, वो भाग जाते हैं। भाग इसलिए जाते हैं उन्हें मिलिट्री तैयार करना था। Who is proclaimed king after Duncan is murdered? बैंको, मैकबेथ, मेलकम, मैकडफ, तो मैकबेथ को राजा बनाया जाता है। Who will kill बैंको, बैंको किसने मारा, वो भी मैकबेथ, डंकन्स बॉडीगार्ड, 3 विचेस, तो 2 मर्डर्स को हायर करता है मैकबेथ के आदेश पे, वो मार देते हैं। 92 देख लेते हैं। What is going on Macbeth's castle while the murders are killing बैंको, a feast, Macbeth's coronation, Duncan's murder, प्लान फॉर किलिंग लेडी मैकडफ, तो ए फीस्ट। 93 देख लेते हैं। द 2 मर्डरर्स आर ज्वाइंड बाई मैकबेथ सेटन, थर्ड मर्डरर, द 3 विचेस, तो थर्ड मर्डरर। 94 देख लेते हैं। व्हाट विजन डज मैकबेथ एज एट द टेबल, ए ब्लडी डैगर, बैंकोज घोस्ट, ब्लडी चाइल्ड, डंकन सेट, तो बैंको के भूत को देखता है वो। 95 देख लेते हैं। What does the first apparition tell Macbeth? Beware Macduff, beware Banquo, beware Seward, beware Malcolm, beware Macduff, Macduff से सावधान रहने के लिए कहते हैं। What does the second apparition tell Macbeth? Macbeth क्या बताते हैं, none of woman born shall harm Macbeth, यही है जो कि औरत के गर्भ से पैदा ना हुआ हो, वही बस इनको मैकबेथ को हार्म पहुंचा सकता है, नहीं मार सकता है,
तो उसको लगता है ऐसा तो कोई है ही नहीं। 97 देख लेते हैं, व्हाट डज द थर्ड एपरीशन टेल मैकबेथ, तीसरी जो है वो क्या बताती हैं, तो दैट ही शुड रन, दैट ही शुड अटैक, दैट ही शुड कॉल फॉर हेल्प, दैट ही विल फॉल व्हेन बरनाम वुड कम्स टू डंसिनेन, तो बरनाम के जंगल जब खुद चल के यहाँ जा जाए डंसिन में आ जाएंगे तभी वो मरेगा। तो ये भी उसे लगता है तो इम्पॉसिबल है। व्हाट इज द लास्ट विजन दैट द विचेस सो मैकबेथ, ए प्रोसेशन ऑफ 8 किंग्स, ए स्टैंड ऑन हिज हैंड, मैकडफ्स हेड, ए प्रोसेशन ऑफ ब्लडी कार्प्सेस, ए प्रोसेशन ऑफ 8 किंग्स। 99 देख लेते हैं, हु वार्न्स मैकडफ टू लीव हर हाउस, मैकडफ, मैलकम, मैसेंजर, एवियट सिस्टर, तो मैकडफ। तो आज के लिए इतना ही, 99 क्वेश्चन हमने कवर किया और थोड़ी कुछ, आज पहला दिन था इंग्लिश ये मैकबेथ का, तो थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, बट अरेंज में चीज़ें बहुत कम टाइम में अरेंजमेंट करके आपको पूरा का पूरा कराएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे 12th नाइट या मर्चेंट ऑफ वेनिस लेकर आएंगे। तो एलटी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, आप इसको पढ़ के पूरा का पूरा पेपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपने देखा होगा इतने कम टाइम में हमने 99 क्वेश्चन करा दिए मैकबेथ के, और मैकबेथ के बारे में बता भी दिया चीज़ें, शेक्सपियर के बारे में बता दिया, जिससे जो जो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपकी इसके अलावा कुछ और क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कमेंट या लाइक या सब्सक्रिप्शन ये मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम और वीडियो लेकर आएंगे एलटी एग्ज़ाम को देखते हुए। नेक्स्ट पार्ट रहेगा 12th नाइट, और कोई अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो बताइए, हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।